हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज बताने जा रहे हैं क्लास 12 का हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ाने वाले हैं? काव्य खंड। और काव्य खंड का कौन सा अध्याय है? तो अध्याय नंबर 6, जिसमें पढ़ना है तुमुल कोलाहल कला में। जो पिछले वीडियो में हमने 20 प्रश्नों का हल कर चुके थे। बाकी प्रश्नों को आज देखते हैं, हल करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ज्यादा बताएं। चलिए देर न करें, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, 21 नंबर प्रश्न क्या करा है? 21 नंबर प्रश्न करा है कि प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? तो पहला ऑप्शन दिया है विशाख, दूसरा है स्कंदगुप्त, तीसरा है इंद्रजाल और फोर्थ में दिया है कमायने। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या मारेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? तो कमायनी। चलिए 22 नंबर प्रश्न की करा है कमायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? तो पहला दिया है खंड काव्य, दूसरा है प्रबंध काव्य, तीसरा है गंध काव्य और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या मारिएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? तो प्रबंध काव्य होगा। चलिए अगला देखिए करा है झरना शीर्षक। करा कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो पहला दिया है सुभद्रा कुमारी चौहान का, दूसरा है विनोद कुमार शुक्ल का और तीसरा दिया है अशोक वाजपेयी और फोर्थ में क्या है? जयशंकर प्रसाद। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया उषा, क्या लिखा है? सॉरी, सुभद्रा कुमार चौहान के द्वारा लिखा गया है पुत्र वियोग। क्या लिखा गया है? पुत्र वियोग। विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। तीसरा है अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है हार जीत। क्या लिखा गया? हार जीत। और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है, क्या लिखा गया है? तो तुमुल कोलाहल कला में, तुमुल कोलाहल कला में लिखा गया है। तो यहां पूछ रहा है कि झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि के है? तो जो इसका सही उत्तर ये होगा ऑप्शन क्या मारेगा? ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद की है। चलिए 24 नंबर प्रश्न के क्या कर रहा है? कर रहा है तितली उपन्यास किनकी रचना है? यह प्रश्न आपका पूछा गया है 2022 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है रघुवीर सहाय, दूसरा है विनोद कुमार शुक्ल, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और फोर्थ में दिया है अशोक वाजपेयी। तितली जो उपन्यास जो लिखा गया है तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन क्या मानेगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा, जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले देखिए कर है
जयशंकर प्रसाद के जयश्रेष्ठ, जयश्रेष्ठ का मतलब था बड़ा, भ्राता का नाम क्या था? पहला ऑप्शन दिया है शिव शंकर प्रसाद, दूसरा है विजय शंकर प्रसाद, तीसरा है रवि शंकर प्रसाद और फोर्थ दिया है शंभु रतन। क्या दिया है? शंभु रतन। चलिए तो 25 का सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या मारिएगा? तो शंभु रतन। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या करा है? कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? अब करा कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? तो पहला ऑप्शन दिया है पद्मावत, दूसरा है जानकी मंगल, तीसरा है कंकाल और फोर्थ दिया है शिवराज भूषण। चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी कंकाल। चलिए 27 नंबर प्रश्न के 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कर रहा है मनुष्य का शरीर, क्या कर रहा है कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है, दे रहा है मन की चंचलता से, दूसरा है अधिक निद्रा से, तीसरा है अधिक काम से और फोर्थ दिया अधिक इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो क्या कर रहा है? मन की चंचलता से क्या होता है? मनुष्य का शरीर क्या होता है? थक जाता है। चलिए अगला देखिए कर रहा है तुमुल कोलाहल कला में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? तो पहला दिया है इंद्रजाल, दूसरा है झरना, तीसरा है कमायनी और फोर्थ दिया है ध्रुव स्वामिनी। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या मारिएगा? कमायनी। कमायनी जो लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखिए कर रहा है सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? पहला दिया है रूपक, दूसरा है यमक, तीसरा है उपमा और फोर्थ में दिया सलेश। चलिए तो करा सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? अब कौन सा अलंकार है इसको चुनना है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर मारिए ऑप्शन क्या मारिएगा? ऑप्शन ए रूपक है। चलिए अगले देखिए कर रहे में उषा की नियति में कौन सा अलंकार है? पहला दिया है सलेश, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है उपमा और फोर्थ दिया है यमक। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी क्या लगाइएगा? अनुप्रास। क्या लगाइएगा? अनुप्रास। चलिए अगले देखिए कर रहा है चटकी किसके लिए तरसती है? कह रहा है कि चटकी किसके लिए तरसती है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है चालक के लिए, दूसरा है प्रसाद जी की कविता के लिए, तीसरा है स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद के लिए और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। जो चटकी जो तरसती है पानी की बूंद के लिए। इन्हें ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा।
पानी की बूंद। ये कब आती है? तो नक्षत्र के लिए। चलिए अगला देखिए, कर रहा है जयशंकर प्रसाद ने, क्या कर रहा है कि जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो पहला ऑप्शन दिया आपका अवधी, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा है ब्रज, और फोर्म दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर जो होगा बताइए, इसका सही उत्तर जो ऑप्शन मारिए क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन बी खड़ी बोली। क्या लगाइएगा? खड़ी बोली। चलिए अगला देखिए, कराए इनमें से कौन सी, कराए इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? पहला है झरना, दूसरा है विपथागा, तीसरा है सूरजमुखी अंधेरे के, और फॉर्म दिया है चित कोबरा। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए झरना। किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला देखिए, कराए जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? पहला दिया है तितली, दूसरा है लहर, तीसरा है इरावती, और फॉर्म दिया है ध्रुव स्वामिनी। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या मारिएगा? तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? इरावती, ऑप्शन सी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए, कर प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम है। पहला ऑप्शन दिया है साकेत, दूसरा है कामायनी, तीसरा है प्रिय प्रवास, और फोर्म दिया है अरुण रामायण। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो बताइए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कामायनी। कामायनी जो लिखा गया है किनके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। और जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा क्या लिखा गया है? तो तुमुल कुलहल कलामे। चलिए अगले प्रश्न देखिए, कर जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। पहला दिया है स्कंदगुप्त, दूसरा है एक घूंट, तीसरा है ध्रुव स्वामिनी, और फॉर्म दिया है विशाख। चलिए जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति क्या है? अब नाट्य कृति के बारे में पूछ रहा है, इनका नाट्य कृति कौन है? इसका सही उत्तर लगाइएगा। ऑप्शन क्या मारेगा? ध्रुव स्वामिनी। चलिए अगला देखिए, कर है जयशंकर प्रसाद किस बाद के कवि थे? अब देखिए कब पूछा गया है, 2018 में पूछा, 2020, 2024 और 25 में भी पूछा है। तो पहला दिया है छायावाद, दूसरा है प्रगतिवाद, तीसरा है प्रयोगवाद, और फॉर्म दिया अति यथार्थवाद। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर लगाइए। तो सही उत्तर क्या होगा? प्रयोगवाद।
बाद, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी। चलिए अगला प्रश्न की करा, प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? अब करा, प्रसाद जी किनको, माने जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? तो पहला दिया है रवि रत्न प्रसाद साहू, दूसरा है देवी प्रसाद साहू, तीसरा है कालिका प्रसाद साहू, और फोर्थ दिया है चंद्रिका प्रसाद साहू। चलिए देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? देवी प्रसाद साहू, यानी ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए क्या है, प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? अब करा कि प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ? प्रसाद जी कहने का मतलब क्या हुआ? जयशंकर प्रसाद। तो पहला ऑप्शन दिया है इलाहाबाद में, दूसरा है पटना में, तीसरा है वाराणसी में, और फोर्थ दिया है लखनऊ में। चलिए तो प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था? तो प्रसाद जी का जन्म हुआ था कहां हुआ था? वाराणसी में हुआ था, यानी ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए करा है कंकाल क्या है? करा कि कंकाल क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया है महाकाव्य, दूसरा दिया है कहानी, और तीसरा है उपन्यास, और फोर्थ दिया है प्रबंध काव्य। चलिए तो कंकाल क्या है? तो कंकाल क्या होगा बताइए? तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी लगाइएगा। क्या है? उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कर, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो पहला दिया है महाकाव्य है, दूसरा है गीति नाट्य है, तीसरा है गीति काव्य, और फोर्थ दिया है नाटक। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? नाटक। चलिए अगला देखिए 42वां प्रश्न क्या करा है, देवी प्रसाद साहू। करा देवी प्रसाद साहू कौन थे? तो देखा देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? अब करा देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे? तो पहला दिया है पितामह, दूसरा क्या था प्रति क्या कह रहा पर पितामह, तीसरा दिया है पिता, और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। देवी प्रसाद साहू जो थे जयशंकर प्रसाद जी के कौन थे? तो पिताजी थे। ऑप्शन क्या लगाइएगा? तो ऑप्शन सी लगाइएगा। चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कराए तुमुल कोलाहल कलामे। कराए तुमुल कोलाहल कलामे शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तुमुल का मतलब क्या होता है? तुमुल कोलाहल, कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबा। पहला दिया है ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है महादेवी वर्मा, और फोर्थ दिया है पंथ। चलिए तो तुमुल कोलाहल कला के शीर्षक कविता जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं, ठीक ना। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। पूरी कहानी का सारांश
डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में जाइएगा तो पूरे चैप्टर मिल जाएगा। हम अभी क्या पढ़ा रहे, काव्य खंड, और काव्य खंड में क्या है, तुमुल कलल कलामें। चलिए देखिए कह रहा है कामायनी के रचयिता कौन है। कह रहा कामायनी के रचयिता कौन है, तो दिया है पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है महादेवी वर्मा, और फॉर्म दिया सूर्यकांत है त्रिपाठी निराला। चलिए कामायनी जो लिखा गया था किसके द्वारा लिखा गया था, तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया था। चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद कौन सा ऑप्शन है। चलिए ऑप्शन क्या लगाइएगा, ए जयशंकर प्रसाद। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए जय हिंद।